बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन क्लास 11 चैप्टर नंबर 7 पर स्टार्ट है। डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। देखिए, हमने मास स्प्रिंग सिस्टम की खसूसियात के बारे में स्टडी करना है कि उसका टाइम पीरियड कितना आता है, उसका अपना इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की क्या वैल्यू है एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की क्या वैल्यू है, ये हम सारी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, कंसीडर अ मास m कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग। एक मास m से हमने कंसीडर किया है जो कि स्प्रिंग से कनेक्टेड है एक रिजिड सपोर्ट के साथ। किस पर है जी? एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है जो कि फ्रिक्शन लेस है। यहां पर हमने फ्रिक्शन को इन्वॉल्व नहीं करना, फ्रिक्शन लेस है। ठीक हो गया। अब यहां पर मैंने डायग्राम आपके सामने ड्रॉ किए, इसी से मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखिए, ये फॉर एग्जांपल बी टाइप अगर देख लें, ये अपनी x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि यहां पर अभी ये मीन पोजीशन पर है, रेस्ट की हालत पर है। ठीक है, मैंने क्या किया, स्प्रिंग को पकड़ा, इस पर फोर्स लगाई तो इसने क्या किया, यहां पर देखें तो ये इसने यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस x उसने कवर किया है। ठीक हो गया जी। अब डिस्टेंस x कवर किया है तो फ्रॉम देखिए, अब यहां पर फोर्स लगी, डिस्टेंस x, जब इसको आप छोड़ेंगे तो ये दोबारा अपनी मीन पोजीशन की तरफ आएगा और मीन पोजीशन से फिर दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन पर आएगा। ये इसकी क्या है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। ठीक है, तो ये इसी तरह बैक एंड फोर्थ मूव करेगा। इसी को हम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो हम जानते हैं फ्रॉम हुक्स लॉ, we have F is equal to minus kx. F is equal to minus kx. माइनस के स्प्रिंग कांस्टेंट है, x क्या है, डिस्टेंस है। माइनस किस वजह से आया, दिस बिकॉज ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन। देखिए, फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्टेंस इस डायरेक्शन पर कवर कर रहा है, दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन है, इस वजह से यहां पर ये माइनस इन्वॉल्व होता है। ठीक हो गया। और न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू ma होता है। इसको आप फर्स्ट के इक्वेशन 1 कह दें, इसको इक्वेशन आप 2 कह दें। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लें तो क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू माइनस के एक्स, दोनों को इन्वर्ट का, यहां से मैं a की वैल्यू निकाल लेता हूं तो a इज इक्वल टू माइनस के और mx। ठीक है, तो ये दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी यहां से हमें पता चल रहा है कि दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंस्टेंटेनियस, ये इसको डिस्प्लेसमेंट आप कहते हैं, डिस्टेंस जितना उसने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर किया है। तो एक्सेलरेशन भी किसके है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट की। इस एक्सप्रेशन से हमें ये पता चल रहा है। और k ओवर m क्या है, दिस इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। k भी कांस्टेंट है, मास भी कोई ना कोई वैल्यू होगी, दैट इज कॉल्ड, वो भी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक हो गया, तो ये आपके पास आ गई। अब हम इसी कैरेक्टरिस्टिक्स बारे में चलते चलते हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस स्प्रिंग सिस्टम का क्या करते हैं, टाइम पीरियड फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे टाइम पीरियड। ठीक है जी, टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए क्या है जी, हम इस सिंपल हार्मोनिक मोशन को लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सर्कुलर मोशन से कंपेयर किया था और उसकी वैल्यू क्या आई थी, वो थी a इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू थी a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू माइनस k ओवर m x। ठीक है जी, ये x x से कट जाएगा, माइनस माइनस से कट जाएगा, इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट k ओवर m। हमने ओमेगा की वैल्यू निकाल ली है। ठीक हो गया, ओमेगा की वैल्यू निकाल लिया। अब हमें टाइम पीरियड का फार्मूला पता है, t इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। सिंपल आप क्या करें, इस ओमेगा की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दें तो इस सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये जो आपका स्प्रिंग मास सिस्टम है इसका टाइम पीरियड आ जाएगा। तो वैल्यूज पुट करते हैं, t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट k ओवर m। सिंपल आप क्या करें, इनको ऊपर ले जाएं तो ये टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट m ओवर k। तो सिंपल टाइम पीरियड आपने इस मास स्प्रिंग सिस्टम का इजीली फार्मूला यूज किया है। इसके फार्मूले यूज करने से हमने एक ओमेगा की वैल्यू निकाली, ओमेगा की वैल्यू इसके अंदर पुट की और आपके पास t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट m ओवर k वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड
नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हमारी कैरेक्टरिस्टिक जारी है। तो इसमें हमने सबसे पहले टाइम पीरियड फाइंड आउट कर लिया है। अब इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड आउट करेंगे। देखिए लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्प्लेसमेंट का, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला डिराइव किया था, निकाला था। उसकी वैल्यू होती है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, x इज इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा t। ये साइन क्यों है, बिकॉज ऑफ ये साइन एंगल मसलन साइन वेव बनाता है जब ये मूव करता है, बिकॉज ये इसकी मोशन और सर्कुलर मोशन इक्विवेलेंट होते हैं, बराबर होते हैं एक दूसरे के। तो साइन ओमेगा t इसलिए आता है। हमने ओमेगा की वैल्यू अभी हमने निकाली थी। ओमेगा किसके बराबर होता है, ओमेगा बराबर होता है स्क्वायर रूट k ओवर m। सिंपल, आप इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें तो ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम निकल आएगा। तो आ जाएगा x नॉट साइन स्क्वायर रूट k ओवर m t। दैट इज द फार्मूला ऑफ इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम। नाउ वी टॉक अबाउट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस का वेलोसिटी का फार्मूला हमने निकाला था लास्ट लेक्चर के अंदर, दैट इज v इज इक्वल टू ओमेगा x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये क्या है, इनिशियल पोजीशन है, ये क्या है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द फाइनल पोजीशन भी कह सकते हैं आप, डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है जी, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखिए पुट करें तो आप क्या करें, यहां पर ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज इक्वल टू k ओवर m। और यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, x नॉट कॉमन ले रहा हूं, x नॉट स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर। लेकिन यहां पर कॉमन नहीं है तो ये इस चीज से डिवाइड हो जाएगी, ये तो आप लोग जानते होंगे, इजी है। ठीक हो गया सर, इस तरह आ जाएगा। अब देखिए x नॉट स्क्वायर स्क्वायर रूट से एक बाहर आ जाएगा और ये दोनों स्क्वायर रूट हैं, तो इसको भी इसके अंदर ले जाते हैं, बंद कर देंगे, एक स्क्वायर रूट बना देंगे। दैट इज इक्वल टू, देखिए x नॉट स्क्वायर रूट k ओवर m into 1 minus x square divided by x naught square। तो कुछ इस तरह रीअरेंज करके दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ मास स्प्रिंग सिस्टम। ठीक है, तो इन फार्मूलाज की मदद से आप डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं इस मास स्प्रिंग सिस्टम का। तो बहुत इजी आज का लेक्चर था। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।